हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कांग्रेट्स बोलना चाहूँगा कि अभी हम जो जिस फेज़ में हैं, वहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन इसमें सबसे पहले हर किसी इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेलर हो या ट्रेडर हो, कोई भी हो, उसके मन में सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, वो यही आता है कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? क्या मुझे बेचना है या क्या सच में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें मैं अभी इस मोमेंट पे भी खरीदारी कर सकता हूँ? तो बिल्कुल, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, उसमें हमेशा आपको मार्केट में बेचने की भी हमेशा संभावना रहती है और खरीदने की भी हमेशा संभावना रहती है, चाहे मार्केट टॉप पर हो, चाहे बॉटम पर हो। बट यस, यदि मार्केट टॉप पे रहता है, तो हमेशा चाहिए कि आप थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर जैसे मैंने बताया ऑल टाइम हाई पे है। यदि मैं 1 साल का यदि ऑन एन एवरेज रिटर्न देखूँ आपको, तो 33,000 से ये अराउंड अराउंड 45,000 पे गया है। इट मीन्स अराउंड अराउंड 40% सीधा रिटर्न। यहाँ पे एवरेज आपको 33 आ रहा है बिकॉज़ दिस इज़ एवरेज, बट अराउंड 40% रिटर्न जो है, वो आपको सीधा-सीधा बैंक निफ्टी ने पिछले 1 साल में आपको डिलीवर कर दिया है, व्हिच इज़ वेरी गुड। नाउ बात करते हैं कि क्या इस समय भी क्या ऐसे कोई बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिस पे हम पैसा लगा सकते हैं, जिसमें रिस्क रिवार्ड जो है, रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक बैंक ने रिटर्न हमको कैसे क्या दिया है। तो ये मैंने देखिए एक चार्ट खोल रखा है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप पाएँगे ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बोला, बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा डबल, बैंक ऑफ इंडिया 68%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 88 मतलब 90% रिटर्न एक साल में, कैनरा बैंक 70% रिटर्न, सेंट्रल बैंक 66, इंडियन बैंक 94% रिटर्न, आईओबी इंडियन जो इंडियन ओवरसीज बैंक है वो 47%, पीएनबी 80%, पंजाब एंड सिंध 126%, एसबीआई 26%, यूको 154%, यूनियन बैंक मतलब छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने, जिसको कोई पूछता नहीं था। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। अब प्राइवेट सेक्टर पे भी यदि आप देखेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस जो है 35% रिटर्न, एक्सिस 50% रिटर्न, बंधन बैंक नेगेटिव रिटर्न, सिटी यूनियन बैंक अभी नेगेटिव है, बट यदि आप साल में देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने। सीएसबी 49, 64। यदि आप देखते जाएंगे तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे हर बैंक ने या फिर आपका पैसा डबल करा है या फिर मिनिमम से मिनिमम आपका पैसा आधे से ज्यादा बढ़ाया है। प्राइवेट में भी आप देखेंगे, देखिए उज्जीवन 165% रिटर्न, आरबीएल 100% रिटर्न, कर्नाटका बैंक 196% रिटर्न। अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये तो भयानक रिटर्न आ गया, भाई मैं तो फटाफट मतलब ये चल के आ रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें से आधे से ज्यादा बैंक्स ऐसे हैं जो पहले बहुत ऊपर थे, लेकिन वो इतने नीचे आ गए थे कि फिर जब उन्होंने जंप लिया तो वो अभी आपको रिटर्न 100% दिख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब ये या फिर उज्जीवन स्मॉल है। उज्जीवन जो था, इसका शेयर जो अभी आपको दिख रहा है, उज्जीवन का शेयर करीब करीब 2 से 3 गुना नीचे आ गया था। अब वहां से ये 165% अप हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी भी लॉस ही हो रहा होगा, बट यदि आपने रिसेंटली 1 ईयर में इन्वेस्ट करा होगा तो आपके पैसे डबल से भी ज्यादा हो चुके होंगे। चलिए, ये तो एक वन साइडेड स्टोरी है। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं, क्या अभी भी ऐसी कोई बैंक है जिस पे पैसा लगाया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बट बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन वो बैंक अभी नहीं चल पाया या उसका शेयर काफी लो पर है, जहां पे हम उसको यदि खरीद लेते हैं तो उसकी रिस्क जो है वो कम होगी और रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा होगा। उसी में से मैंने आपके लिए एक शेयर निकाला है फ्रेंड, वो है सिटी यूनियन बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे मुझे ये क्यों ऐसा स्टॉक लगता है जो आपको मिनिमम से मिनिमम दोस्तों आपका पैसा डबल भी करा सकता है, 80% आप भी दे सकता है। ये निर्भर करता है आप कहाँ तक स्टे कर सकते हैं उसको, मतलब कब तक होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल डबल हो सकता है इस बैंक में, जिसमें रिस्क बहुत कम है। अब रिस्क कैसे कम है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीनर खोलते हैं और चेक करते हैं अभी इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। सिटी यूनियन बैंक, यदि आप देखेंगे करंट प्राइस 128 पर चल रहा है और हाई जो था इसका 200 प्लस था। तो यहाँ से अराउंड अराउंड आपका 80 to 85% नीचे ये शेयर आपको अभी जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है, एक साल में ये शेयर जैसे हमने ऊपर देखा 203 था, धीमे धीमे गिर के यहाँ पे आ गया। पहले भी ये 120 पे आया था, फिर करीब 140 पे गया था, फिर ये 120 पे आ गया और वहां से ऊपर जा रहा है। चलिए इसकी चर्चा और आगे करेंगे। 3 इयर्स का यदि आप ग्राफ देखें तो ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली यदि मैं इसका अभी क्विक चार्ट देखूं, आगे चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, बट क्विक चार्ट देखूं तो ये हमेशा अराउंड 120 बॉटम बनाता है। ये देखिए फर्स्ट बॉटम 2020 में भी जब मैसिव फॉल डाउन हुआ था, 5 इयर्स का खोल लेते हैं, जब मैसिव फॉल डाउन हुआ था तब भी ये अराउंड 120 पे गया था
120 से अराउंड 200 टच करने वाला था, फिर नीचे करके 120 पे आया, फिर 120 से 200 टच करने पे गया, फिर अभी 120 आ गया। तो इससे कुछ समझ आ रहा है? सो दिस इज नाउ टेक्निकल चार्ट में यदि मैं बोलूं तो इसने डबल हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर लिया है, विच इज अ बुलिश साइन इन टेक्निकल एनालिसिस। चलिए, ये तो एक चीज हो गई। अब मैं आपको एक और रीजन बताना चाहता हूं कि कैसे ये शेयर अभी खरीदने वाले जोन में आ चुका है। ये तो चलिए हमने एक चार्ट देख लिया। अब यदि आप पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो का मतलब होता है क्या कंपनी सच में अर्न कर रही है। यदि अर्न कर रही है तो उसका पी रेशियो पॉजिटिव में होगा, और यदि कंपनी अर्न ज्यादा कर रही है और इसका शेयर नीचे है तो ऑब्वियसली पी रेशियो कम होता चला जाता है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, पिछले 3 साल में कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम होता जा रहा है। इट मीन्स कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, बट उसका शेयर नहीं बढ़ रहा। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए सेल्स जो है, ये जो ग्राफ्स हैं ये सेल्स हैं, से इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, बट इसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज होती गई है, उस वजह से इसका पीई भी कम हो गया। अब यदि मैं एवरेज बात करूं, ये देखिए इसका एवरेज पीई जो है वो अराउंड 16.8, यदि 17 भी मान लूं तो वो है ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में, मतलब इतनी इसकी शेयर की वैल्यू रहती रहती है। बट अभी जो करंट पीई है वो है 10, मतलब आधा। तो यहां से आधा का मतलब होता है शेयर मार्केट में यदि आपका 100 का शेयर 50 का हो जाता है तो 50 से दोबारा उसको 100 जाने में 100% ग्रोथ लगती है। तो ये पहला मैं रीजन आपको बोल रहा था कि क्यों ये जो शेयर है ये 128 से दोबारा 200 पे जाएगा। सेकंड, अब यदि मैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स ये भी देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो इसका ऑन एन एवरेज डबल रहता है। बट यदि आप यहाँ पे देखें तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो अभी अराउंड अराउंड 1.2 या 1.3 है, 2 नहीं है, क्योंकि 128 यदि आप डिवाइड बाई 89 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैप वर्सेस सेल्स। अब आप देखिए यहाँ पे सेल्स इंटैक्ट है बैंक की और इवन ग्रो भी हो रही है, बट मार्केट कैप क्या हुआ, स्लाइटली पूरा डिक्रीज हो गया। यहां तक मुझे एक भी नेगेटिव साइन अभी तक नहीं दिखे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो ये देख के आपका दिल धक धक करने लगेगा कि भाई ऐसा, लेकिन भैया ऐसे नहीं चलता मार्केट। मार्केट में देखी जाती है डीप वैल्यू डीप एनालिसिस, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ बता चुका हूँ और बताऊंगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, कंपनी का जो ऑन एन एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 6.74 है। अब ये आप नोट डाउन करना, हम बाकी बैंक्स का भी देखेंगे। कंपनी का जो रिटर्न और इक्विटी है वो 12.5% है, ये भी बाकी बैंक से कंपैरिजन करेंगे। कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो 9000 करोड़ की है, एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी 9000 करोड़ है। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि कंपनी का मार्केट कैप इतना नीचे आ चुका है अभी कि उसकी जो लायबिलिटीज है वो उसके लगभग इक्वल हो गई है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अ प्रॉफिटेबल बैंक। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे मेजर जो एच बैंक है, यदि आप इसका आर देखेंगे तो वो है 6.85%, और सिटी यूनियन बैंक का आर भी बिल्कुल उसके बराबर है। बट ऐसा क्या हो रहा है भाई, जब दोनों ही ऑन एन एवरेज सेम पेस पे ग्रोथ कर रहे हैं तो फिर इसका इसमें इतना गैप क्यों है। अब आगे आप देखेंगे, यदि इसका पीई मैं देखूं वो है 20 का, बट सिटी यूनियन बैंक का पीई है इसका आधा, 10। बाकी जितनी भी बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में देखिए सबका पीई इससे ऊपर है, बट इसी का पीई अभी सबसे नीचे, मतलब ये अंडर वैल्यूड है अभी। डिविडेंड यील्ड की भी मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जो बैंक है ये डिविडेंड भी आपको देता है। अब आगे आते हैं जो आपको चौंका देगी, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं, कंटिन्यूसली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। फॉरगेट अबाउट 2020 बिकॉज दिस वाज कोविड टाइम। नाउ प्रॉफिट की भी बात करूं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ। नाउ दे आर स्टैंडिंग एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ये जो है आपका, दे आर स्टैंडिंग एट 1000 करोड़, मतलब 9000 करोड़ में मार्केट कैप वाली बैंक का प्रॉफिट है 1000 करोड़। अनबिलीवेबल, मतलब कितना अंडर वैल्यूड है अभी। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो दे आर अबाउट टू टच 1000 करोड़ प्रॉफिट। अब यदि हम दूसरे उसकी बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो आप देखिए कंपनी के पास रिजर्व काफी ज्यादा है, विच इज अराउंड अराउंड 6.65% रिजर्व ऑफ मार्केट कैप, विच इज ऑसम। नाउ सेकंड, यदि आप अदर असेट्स की बात करेंगे तो आप पाएंगे कंपनी के पास 6687 करोड़ का तो कैश है, विच इज अगेन अ गुड साइन, राइट। और कंपनी के पास जो बोरिंग थी वो कितनी थी, 9000 करोड़ की। देखा जाए तो सिर्फ 3000 करोड़ की बोरिंग है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 900 करोड़ आ रहा है, मतलब कंपनी यदि चाहे तो आने वाले सिर्फ 4 से 5 साल में पूरा कर्जा चुका सकती है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बोरिंग पे ही चलती है मेरे भाई। बैंक क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है और उस बोरोड मनी को
आपको दे देती है, जिससे वो अपना 3 to 4% का जो मार्जिन होता है वो कमाती है, वही उसका नेट प्रॉफिट होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी जो बैंक है वो कर्जा मुक्त है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग यदि आप देखेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, जो मैं जलाना चाहता हूँ। शेयर होल्डिंग यदि आप देखेंगे तो बैंक ने अपना शेयर होल्डिंग 24 अराउंड 25% कर लिया, डीआईआई ने शेयर होल्डिंग 36% कर लिया, और रिटेल भाई लोगों का शेयर होल्डिंग जहां पे अराउंड 50% था वो अब हो गया 38%। तो गेम समझ लिए आप क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गेम ये चल रहा है कि रिटेलर लोगों से शेयर को लेके झोली भरी जा रही है, बिकॉज उनको पता है कि इसमें क्या खेला होने वाला है। तो ये एक दूसरा प्रूफ था कि ये शेयर क्यों भागेगा। अब फटाफट कंक्लूड करने के लिए कि ये जो भी हमने इतनी कहानी देख ली कि ये है वो है, ये सारे पॉजिटिव देख लिए, क्या चार्ट ऐसा बोल रहा है कि ऐसा ही भागेगा? तो फटाफट अब टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल तो बहुत बात कर ली। अब मैंने ये आपको मेहनत करके एक चार्ट बनाया है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने पिछले 3 साल का चार्ट खोला और इस चार्ट पे कुछ लाइन ड्रॉ की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो हाई बॉटम है, थर्ड टाइम जो इसका बॉटम बना है वो बना है अराउंड 120 पे। ये देखिए, ये इसका बॉटम है। 2020 में भी यही बना था, 22 में भी यही बना था, और 23 मिड में भी यही बन गया। मतलब अभी का जो इसका रिटर्न है वो ये है कि हर 1.5 से 2 साल में ये इसका बॉटम यहाँ पे बनता है। सेकंड, जब इसका ये राउंडिंग बॉटम बनता है, राउंडिंग बॉटम बनता है इसका अराउंड 140 पे। इट मींस ये शेयर 120 से 140 पे जाता है, फिर 140 से थोड़ा सा स्लाइड होता है, जो कि अनदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। स्लाइड होके फिर ये सीधा जंप करता है और सीधा जाता है आपके थर्ड टारगेट पे, विच इज अराउंड 198 टू 188 टू 190। ओके, ये तो चीज होगी कि कैसे ये बिहेव करता है शेयर। यहाँ चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ इसने डबल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट कर लिया है, विच इज अ बुलिश साइन। नाउ अब टेक्निकली देखते हैं कि इसको बॉटम से टॉप पे जाने में कितना समय लगता है और हिस्टोरिकली कितना लगा है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, तो मैंने ये देखा जब इसने ये पहला बॉटम बनाया था 2022 में, तो इसको लगे थे 224 डेज अपने टॉप पे आने के लिए। और सेकंड भी जब इसने यहाँ पे अपना बॉटम बनाया था अराउंड फरवरी 22 में, तो इसको अगेन 259 डेज लगे थे टॉप पे आने में। इसका मतलब ऑन एन एवरेज ये 220 डेज से 250 डेज लेता है बॉटम से टॉप आने में। तो यदि मैं आपको अभी कैलकुलेट कर दूं तो करीब करीब 6 महीने ये लेता है। यदि मैं 224 कर दूं तो आपका कितना निकल के आता है, 8 8 या 24, करीब करीब 8 महीने, नॉट 6 महीने, 8 महीने करीब करीब ये लेता है आपके पैसे को ऑन एन एवरेज डबल करने में। तो एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रोथ। तो फटाफट देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का। अब यदि मैं यहां से देखूं, अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कोई बंदा कि चाहता है कि भाई मैं तो तुरंत पैसे निकालूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि कितना होगा क्या होगा। तो यदि मैं यहाँ पे देखूं तो जो पहला इसका जो टारगेट बनेगा, जो रेजिस्टेंस है 140 पे, वहां से यदि आप इसको खरीदते हैं तो आपको करीब करीब 10% ग्रोथ मिलेगा। अब ये जो 10% ग्रोथ होता है ये कितने समय में मिलेगा भाई, चेक करते हैं फटाफट। तो पहले हिस्टोरिकली ये जो 10% ग्रोथ है ये मिलता है सिर्फ 15 से 20 दिन में। तो भाई 2 सप्ताह में आपको 10% ये दे सकता है, फर्स्ट। अब सेकंड थिंग देखते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन इन्वेस्टिंग, तो मैं देखता हूं कि सेकंड जो टारगेट है वो मुझे कितने में निकल के आ रहा है, जो कि 8 महीने पे मुझे मिलेगा। तो गिव मी अ मिनट। तो दोस्तों वो निकल के आ रहा है मेरा यहां से, यदि मैं यहां से बात करूं तो विच इज 45%। देन यदि मैं सेकंड यहां से निकालूं तो विच इज कमिंग अराउंड 70%। सो दिस इज व्हाट हमको ये गेन यहां से दे सकता है। एंड यहां से यदि मैं फुल बॉटम से देखूं तो विच इज कमिंग अराउंड 80%। तो इसका जो पोटेंशियल है वो निकल के आ रहा है आपका अराउंड अराउंड 70% और 80%। बट यदि मैं लाइफ टाइम की बात करूं, जो कि मैं हमेशा टारगेट करता हूं, मेरा लाइफ टाइम जो निकल के आ रहा है विच इज कमिंग अराउंड 91% फ्रॉम बॉटम। एज अ डिस्क्लेमर, मेरी जो खरीद है वो 120 की है, तो लेट मी जस्ट सी। यहां से जो मेरा निकल के आता है विच इज कमिंग अराउंड 101%, मीन्स पैसा डबल। सो दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि चार्ट में क्या बोल रहा है, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। नाउ दिस इज माई एनालिसिस। डिस्क्लेमर, इसमें मेरी होल्डिंग है। थर्ड, आप यदि इसको खरीदना चाहते हैं तो ये मेरी बस एडवाइस है। आप प्लीज खुद का एनालिसिस कीजिएगा। आपका यदि कोई एडवाइजर है उस एडवाइजर से भी पूछिएगा। देन यदि आप
कंक्लूड करते हैं कि इसमें आपको एंट्री लेनी है, तभी आप एंट्री लीजिएगा, राइट? बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क। आपकी हार्ड एंड मनी है, इसको बहुत ही वाइजली यूज कीजिए फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो आई होप इससे आपको कुछ एनालिसिस मिला होगा, साथ में आपको कुछ लर्निंग भी मिली होगी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू वुड लाइक टू रिसीव ऑल दीज कंटेंट्स विच आई एम पोस्टिंग, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी मैंने बोला उसको हिंदी में ही बोलता हूँ कि जो भी आपको मैंने अभी दिखाया, आई होप उससे आपको लर्निंग मिली होगी, और आपको ऐसी लर्निंग और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आपके चाहने वालों तक शेयर कीजिए, सो दैट वो भी सीख सकें, और वो भी यदि इस मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी अर्न कर सकें, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। थैंक यू गाइस।